क्लास 9 मैथमेटिक्स के पॉलिनॉमियल के एक्सरसाइज 2.2 में मैं बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट तक हम लोग डिस्कस किए थे उसके बाकी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के 5th पार्ट में फिर वैसे ही पूछा है क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 3 चेक किए थे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें यह फाइंड करना है कि जो नंबर दिया गया है क्या वह जीरो है इस पॉलिनोमियल का। मैंने जीरोस के बारे में बता दिया था। जीरो का मतलब होता है कि यह नंबर रूट या जीरो होने कंडीशन है कि ये जब वैल्यू पुट करें इस पॉलिनोमियल में तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो वैल्यूज दी गई है, ये वैल्यू इसका एक रूट है या इसका एक जीरो है। दोनों नाम से पुकार लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। x के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए, जीरो हो गया। सो x is equal to 0 is the zeros of this polynomial। जीरो या रूट है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ऑफ द पॉलिनोमियल याद रखिएगा, जीरो या रूट हो गया। आपसे पूछा है, बोलिएगा यस इट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नंबर 6 की बात करते हैं। px is equal to lx plus lx plus m where x is equal to minus m upon l। माइनस m upon l दिया है तो क्या करना होगा, फिर वही काम, x is equal to minus m upon l पुट कर दीजिए। माइनस m upon l which is equal to l, x के प्लेस पर माइनस m upon l प्लस m कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, फिर माइनस m बचेगा, इधर कितना बचेगा, प्लस m बचेगा। कैलकुलेशन किया जाए तो जीरो बचेगा। आप बोल सकते हैं as it is also zero of this polynomial। x is equal to minus m upon l is the zero of this polynomial। जीरो या रूट है इस पॉलिनोमियल का। 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, px is equal to 3x स्क्वायर माइनस 1 वेर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 दिया है एंड 2 बाई रूट 3 दिया है। ओके, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 को देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, वैल्यू पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर, यह आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर एंड माइनस 1। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 1 का स्क्वायर बचेगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि रूट का स्क्वायर वो नंबर रूट हट जाता है, वो आपस वो नंबर मिल जाती है। तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड माइनस 1। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया इसलिए हमने लिखे नहीं। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3। ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये लिख दीजिएगा। ठीक है ना, एक लास्ट और इसमें करना है। क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 को देखना है। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। 2 अपॉन रूट 3 के लिए जहां x है वहां पर आप पुट कर दीजिए 2 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1। 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 3। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड माइनस 1। 3 2 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 बचपन से जानते हैं 3 बचेगा। इसका मतलब ये जीरो नहीं हुआ और ये जीरो है। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों होना जरूरी है, ये तो अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट एक आगे और है। चलिए 8th भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 8th पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये पूरा रब कर दिया क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ओके। 8th क्या दिया है, 8th पार्ट है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। पॉजिटिव वैल्यू वैसे भी नहीं होंगे, जीरो नहीं होगा क्योंकि लग नहीं रहा है कि इसको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा।
देखिए कितना आया, 1 + 1 = 2 आ गया। सो इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 8 पार्ट दिए गए थे। 2 वीडियो मैंने इसको कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। एक बार इनको कंप्लीटली रब कर देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। ओके, अब हम चलें क्वेश्चन नंबर, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिस्कस करना है देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तो जीरो हमें कोई वैल्यू दी जाती थी और पॉलिनोमियल में पुट कर ये चेक करना होता था कि ये वैल्यू उसका जीरो या रूट है कि नहीं। अब क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो ही फाइंड कीजिए उस पॉलिनोमियल का। मतलब क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, जैसे दिया है px = x + 5 है, x + 5 है। अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमें इसका मतलब हुआ कि हम x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट कर दें ताकि ये पूरा जीरो हो जाए। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं x की जगह -5 पुट कर दें तो -5 + 5 कितना होगा, जीरो होगा ना। इसका मतलब x = -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। चाहे तो आप सोच कर लिख दीजिए और नहीं तो कैलकुलेशन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए आपको ये पता है कि जब किसी वैल्यू को पुट करेंगे, जब किसी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, px = 0 हो जाएगा। यही ना होगा, जीरो निकालने का मतलब क्या है, कोई वैल्यू पुट करते हैं अगर वो जीरो इस पॉलिनोमियल का है, इसका मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ जीरोस फाइंड करने के लिए हमेशा पॉलिनोमियल = 0 कर दीजिए। और इस px की वैल्यू कितनी है, x + 5 है, = 0 रखिए। यहां से देखिए x = कितना मिल जाएगा, -5। यही आंसर हो गया। सिंपल है ना। हम इसकी वैल्यू क्या सोचें कि वैल्यू पुट करने पर px की वैल्यू 0 हो जाए। सोचना क्या है, इसकी वैल्यू 0 होगा तभी तो 0 निकलेगा। इसके लिए हम px को 0 मान लेते हैं और ये वैल्यू = 0 रखकर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए px = x - 5 के लिए पूछा गया, तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल लेट अस सपोज द वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, सो x - 5 = 0 या x = 5। हियर x = 5 is the zero of this polynomial, x = 5 is the zero of px = x - 5। सो सिंपल, वेरी सिंपल, डबल सिंपल, ट्रिपल सिंपल है ना, ये सिंपल चल रहा है। सो px = नेक्स्ट लेकर चल रहे हैं 2x + 5। px = 2x + 5 है। फिर से सोल्यूशन पूछा गया, जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को =0 रख दीजिए। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप =0 रखिए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया। सिंपल है, नोट कर लीजिए। 4th 5th और जो 4 हैं वो भी बता देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए एक बार, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। px = 3x - 2 दिया है, आपसे जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पूछा है, तो आप क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए, टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेट अस सपोज px = 0 एंड द वैल्यू ऑफ px = 3x - 2। देयरफॉर आप लिख दीजिए 3x = 2, सो x = 2/3। x = 2/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ x पूछा है, सो सिंपल है, हमें इसमें कुछ और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं फील हो रहा है। px = 3x, आगे भी चलेंगे ना तो ऐसे ही काम, और क्लास 12th में भी इसी तरह से हम जीरोस की बात करते हैं, वहाँ नाम बदल जाता है, काम यही रहता है। तो चलिए फिर से चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेट अस सपोज px = 0 एंड द वैल्यू ऑफ px = 3x, so 3x = 0, therefore x = 0/3, then x = 0। to put x = 0 in place of x, so we will find 3 × 0 = 0, so x = 0 is the polynomial of this is the zeros of this polynomial। okay, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 में क्या है,
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छी बात है, ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या पुट कर दें कि ये पॉलिनॉमियल आपका 0 के बराबर हो, इन प्लेस ऑफ एक्स क्या पुट किया जाए? तो आप बता देंगे सर कुछ मत पुट कीजिए, 0 पुट कर दीजिए, जहाँ 0 वहाँ सब 0, इसलिए हमने यहाँ पर जीरोस फाइंड कर लिए। नेक्स्ट में और देख लेते हैं, ऐसे ही लिख लीजिएगा, कुछ और कुछ करना नहीं है ऐसे कि, है ना, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है और क्या हिस्ट्री डिस्कशन किया जाए। यहाँ लिखा है सी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर ये 0 हो जाए और डी भी 0 हो जाए सब कुछ 0 हो जाएगा। नहीं 0 कोई बात नहीं, हमें पॉलिनॉमियल में जीरोस फाइंड करना है। लेट अस सपोज आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x we will get the values px is equal to 0 to find the zeros of the polynomial. So let us suppose px is equal to 0, therefore the value of px is equal to cx plus d, and cx plus d होने केसेस में cx is equal to minus d होगा, so x is equal to minus d upon c, minus d upon c is the zeros of the polynomial cx plus d। ये कैलकुलेशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए जी अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम एक्सरसाइज 2.3 का। आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है।